हेलो एवरीवन, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए डायन की सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। तो ये स्टोरी है महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा बताया जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि रात में गुजरने वाले लोगों को डायन अपने वश में कर लेती है। कभी कभी लोगों के साइकिल के पीछे बैठ उनके घर तक आती है और बाद में उस इंसान और उसके परिवार का खून पीकर अपने आप को अमर करती है। उस इलाके को डायनों का बसेरा माना जाता है। कहते हैं कि इस इलाके में इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप इस इलाके में रात को परफ्यूम लगाकर या मीठा खाकर यहाँ जाते हैं तो आपकी जान जा सकती है। लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने डायन को काले कपड़े में देखा है और उनकी शक्ल इतनी डरावनी होती है कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। रात में उनके रोने चिल्लाने की आवाज़ें बेहद डरावनी होती हैं। कभी कभी वह बहुत सुंदर रूप लेकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उनका फिर खून पीती है और फिर कहते हैं कि वह खूब हंसती है। अब कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत डायन पिशाच काला जादू ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारा इतिहास बहुत पुराना और रहस्यमयी है। जैसे कि एक व्यक्ति था जिसका नाम धीरज था। धीरज इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उससे बहुत किस्से ऐसे सुने और इन किस्सों को सुनने के बाद वो हंसता था कि ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। तो एक दिन धीरज अपने दोस्तों में बैठकर ऐसे डिस्कस कर रहा था। तो वो बोलता है कि ऐसे करते हैं, एक रात में हम उस जगह पे जाते हैं। तो उनके दोस्तों ने बोला अरे नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें तो अपनी जान बहुत प्यारी है, हम उस रास्ते पर कभी भी भूल कर भी नहीं जाएंगे। तो धीरज के मन में अक्सर ये बात आती थी कि वो उस जगह पे जाना चाहता है। एक दिन धीरज ने अपना मन बना लिया। उसने बिना किसी को बताए वहाँ जाने के लिए सोचा। अब धीरज की फैमिली में उसकी जो मदर थी, धीरज की एज बहुत छोटी थी जब उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो उसकी फैमिली में उसके फादर थे। तो एक दिन क्या करता है, रात को धीरज अपने पिता को बिन बताए घर से निकल जाता है। अभी वो उस सड़क पर पहुंचा ही था जहाँ से कहते हैं ये डायनों का बसेरा शुरू हो जाता है। तो उसने देखा कि आधी रात को एक बहुत सुंदर लड़की जिसने लहंगा डाला हुआ है और वहाँ जा रही है और उसकी पायल की आवाज़ें उसके कान में आ रही हैं। तो वो जाता उस लड़की को रोकता और पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो लड़की कहती है मेरा छोड़ो, तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो धीरज बोलता है कि मैंने तो डायनों के किस्से बहुत सुने थे, तो आज मेरा दिल था कि मैं जाके देख लूँ। तो वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और बोली अच्छा, डायन के पास आकर तुम डायन की ही बात कर रहे हो। तो धीरज ने जब ये सुना तो उसको एक मजाक सा लगा और वो हंसने लगा। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, बेहद। धीरज उसकी ओर इस तरह से आकर्षित हुआ कि धीरज मन ही मन में सोचने लगा कि मैं इससे शादी करूं। और उसी रात वो उसको अपने घर ले आता है और जब उसके पिता उसको पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो बोलता है कि मैंने इससे बस शादी कर ली है, ये मेरे साथ यहीं पे रहेगी। तो उसके जो पिता थे वो एज्ड भी होने लगे थे, तो उनको था कि चलो इसकी मदर तो है नहीं है, घर का काम भी अच्छे से हो जाएगा
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन धीरज ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। अब वो दिहाड़ी करने लगा था उस लड़की के साथ शादी करने के बाद। तो ऐसा था कि एक दिन धीरज, कुछ दिन ही निकले थे कि जो धीरज के पिता थे ना, उनकी तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी, इतनी ख़राब रहने लगी कि लास्ट में उनकी डेथ हो गई। और डेथ का जो रीज़न था वो ये था कि इनकी जो डेथ हुई है वो खून की कमी से हुई है। हालांकि धीरज अपने पिता को इतना कुछ देते थे, मेडिसिन दवाते थे, खाने के लिए देते थे, लेकिन उनकी तबीयत बेहद ख़राब हो गई थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के 2-3 दिन बाद ही बताते हैं कि अब धीरज को वीकनेस फील होनी स्टार्ट हो गई थी। अब धीरज अपना काम छोड़ दिया था, वो घर पे रहने लगा। तो घर पे रहने लगा। अब धीरज धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होने लगा था। और कहते हैं कि जो डायन होती है वो एक दिन एक रात में कभी ना कभी अपने असली रूप में एक बार ज़रूर आती ही आती है। तो धीरज के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। एक रात्रि उसकी जो वाइफ थी वो घर से बाहर की ओर जा रही थी, उसी सड़क की ओर जा रही थी। जो धीरज ने जब उसको जाते जाते देखा तो धीरज ने उसका पीछा किया। तो जब धीरज ने थोड़ा और देखा तो उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई थी, वो बहुत डरावनी हो गई थी और उसके जो पाँव थे वो उल्टे हो गए थे, उल्ट दिशा में हो। और धीरज का देखकर बुरा हाल हो गया था और धीरज डर के मारा सीधा अपने एक दोस्त के घर पर गया और उसको ये स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा बताते बताते ही कहते हैं कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद भी कहते हैं कि जिस घर में वो रहता था उस घर में आज भी रात को किसी औरत की चीखने, चिल्लाने, रोने, हंसने की आवाज़ें आती हैं और गांव का कोई भी व्यक्ति धीरज के घर में नहीं जाता। और जिस गांव की ओर धीरज गया था उस सड़क पर, उस गांव को श्रापित माना जाता है। और कहते हैं कि इस इलाके में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी डायनों का बसेरा है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्माओं को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगा लिया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं, वो भी इंसानों का खून पीकर। यह गांव की वही जगह है जहां असल में पुरुषों को रात में निकलने पर रोक थी। हालांकि अब भी वहां पे कोई नहीं जाता। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर लें कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर 42+ ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया है। स्थानीय लोगों का तो यही कहना है कि बस जो रात में पुरुष घर से बाहर गए हैं, डायनों ने उनको अपने वश में किया है और उनका खून पीकर वो अपने आप को अमर रखने की कोशिश करती हैं। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी मनाही है सख्त, वो भी यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। कहते हैं कि एक बार एक पेड़ काटने पर गांव में एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हो गई है और तभी से वहां पर पेड़ काटने बंद कर दिए गए हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ में कील गाड़ कर
खुद ही देख ले। कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति पेड़ पर कील ऐसे लगा देगा, गाड़ देगा, तो वो अपनी मौत का सामना जरूर करेगा। है कि यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठड़ी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता, और यहाँ पे इस कोठड़ी में अंदर आने के लिए भी मना किया गया है। और वो वापस जो भी इसके अंदर गया वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठड़ी को यहाँ की सरकार ने भी सील कर दिया गया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिक को भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके अपने ही रात में अपने ही घर में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें, पायल की आवाज़, रोने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें और जैसे उन्हें कोई पीछे से बुला रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और कहते हैं कि गांव में एक व्यक्ति था जिसने अपनी बाइक पे एक डायन को लिफ्ट भी दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ था कि उसके पीछे कोई बैठा है, पर उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया था और उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया था, वो भी उससे को बंदी बनाकर। कहते हैं कि आज भी उस लेडी की जो आत्मा है वो वहाँ पर भटकती फिरती है अपना बदला लेने के लिए। तो ऐसे ही रियल स्टोरीज़ के लिए, घटनाओं के लिए, जगह के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।